हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी क्लासेस। मैं सुशांत श्रीवास्तव लेके आया हूँ आप सभी के लिए 12th क्लास की अकाउंटेंसी का कोर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं 12th क्लास में 3 बुक्स हमें दी हुई हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। गाइस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू। तो गाइज आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर। अब देखो डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहती है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट। अब देखो क्या बोला इसने, रिलेशन बिटवीन पर्सन, उन पर्सन के बीच में रिलेशन जो कि क्या कर रहे हैं, हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री है। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, इस डेफिनेशन में लॉस वर्ड यूज नहीं किया है। लॉस को उन्होंने क्या नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि डेफिनेशन कहती है, हमारा एक्ट कहता है कि आपको प्रॉफिट तो शेयर करना ही करना है, लॉस की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। अब देखो यहां पर सपोज एक फर्म में 3 पार्टनर हैं। ठीक है, अब 3 पार्टनर हैं। अब इस 3 पार्टनर में से चाहे तो ये तीनों के तीनों बिजनेस रन कर रहे हो, अगर तीनों बिजनेस रन कर रहे होंगे वो भी पार्टनरशिप होगी। अब डेफिनेशन में आगे कह रहा है और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर इन 3 पार्टनर में से एक पार्टनर या 2 पार्टनर, एक को हमने छोड़ दिया, अगर एक पार्टनर भी सिर्फ दोनों के बिहाफ पे काम कर रहा है तो भी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन जो गिवन है वो हमारे सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन है। तो देखिए अब इस वाली हम बुक में, पार्टनरशिप की बुक में जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी कहाँ से आई है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से आई है। क्लियर? अब आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो अब इसकी विशेषता क्या है पार्टनरशिप की? अब पार्टनरशिप हम किसे बोलेंगे, क्या कैसे होती, कैसे है पार्टनरशिप? देखो एक हस्बैंड वाइफ भी एक पार्टनरशिप है। तो क्या वो बिजनेस होगा? बिजनेस नहीं होगा। अब बिजनेस के लिए बोला 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन हो, वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेसिकली आप लोग जानते हो, जब 2 लोग मिल गए या 3 लोग मिल गए कोई भी काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के तहत में आ ही गया। बट हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो देखो 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन कहाँ तक मैक्सिमम लिमिट क्या है? तो मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में गिवन नहीं है, ये कंपनीज एक्ट में दी हुई है। तो मैक्सिमम लिमिट है 20 और 10। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 20 जो लिमिट दी हुई है वो 20 लिमिट दी हुई है नॉर्मल बिजनेस के लिए। किसके लिए दी हुई है बच्चों? नॉर्मल बिजनेस के लिए। और 10 लिमिट दी हुई है, ये दी हुई है सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए। जो बैंकिंग सेक्टर होंगे वो अगर उस टाइप की फर्म है तो 10 मैक्सिमम पार्टनर चाहिए, और अगर नॉर्मल बिजनेस है किसके अलावा, बैंकिंग के अलावा, तो 20 इज मोर देन सफिशिएंट फॉर पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? अब आता है सेकंड पॉइंट हमारा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट देखो 2 पर्सन या 3 पर्सन या 4 पर्सन ये मिलके एक फर्म खोलते हैं। ठीक है, अब आपने फर्म खोली, हाँ भाई हमने फर्म खोल ली, मैं मान के चल रहा हूँ आपको 11th क्लास की जितनी भी अकाउंटिंग टर्म्स है वो आपको आती है। ठीक है, अगर आपको वो टर्म्स नहीं आती है तो आप मेरी 11th क्लास के सेक्शन में जा करके वो टर्म्स को देख सकते हैं। चलिए, तो देखो एग्रीमेंट हम बोल रहे हैं एविडेंस को। किससे बोल रहे हैं बच्चों? एविडेंस को। अब एविडेंस कौन सा? एविडेंस, आपने पार्टनरशिप फर्म ओपन की, पार्टनरशिप फर्म ओपन करने के बाद आपने ये तय किया कि भाई मैं कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करूँगा, ये कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, बी कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। अब इस कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? हम जो ड्राइंग करेंगे उस पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, तो कितना % देना पड़ेगा? ये सब इस एग्रीमेंट में आते हैं। ठीक है, चलिए
अब आता है आपका थर्ड पॉइंट, लॉफुल बिजनेस। तो जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए बच्चों, लॉफुल होना चाहिए, यानी कि इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि आपको एक पीएसआर तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। अब ए बी सी ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ए ने सपोज किया 2 लाख, बी ने सपोज किया 3 लाख और सी ने सपोज 1 लाख इंट्रोड्यूस किया। तो जब ये किस हिसाब से प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि वो कर सकते हैं इक्वली 1:1:1, वो कर सकते हैं 2:3:4, या वो अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से भी प्रॉफिट को शेयरिंग कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चाहिए। ठीक है। अब आता है अपना अगला पॉइंट, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल का क्या मतलब है, यानी कि उस बिजनेस को या तो सारे पर्सन मिलकर चलाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 पार्टनर हैं तीनों मिलकर चला रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनके बिहाफ पर 2 पार्टनर, रिमेनिंग 2 पार्टनर, 1 पार्टनर, अगर 4 पार्टनर फर्म में है, रिमेनिंग 3 पार्टनर काम कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। क्लियर है। तो ये तो हमारी थी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आते हैं पार्टनरशिप डीड पे, जो कि अभी ऊपर वर्ड आया था एग्रीमेंट। क्लियर। अब देखो ये पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड होती है एविडेंस किस चीज़ की, हमारी पार्टनरशिप की। अब ये एविडेंस जो है रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। बेसिकली जो रिटर्न डीड होती है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब पार्टनरशिप आप ओरली भी तो कर सकते हो, हाँ भाई मैंने इतना पैसा लगाया है, इसने इतना पैसा लगाया है, हम दोनों प्रॉफिट ऐसे ऐसे लेंगे, ये ओरल है। क्लियर। अगर हम उसको लिख के कर लें पूरा तो वो क्या बन जाती है, पार्टनरशिप डीड बन जाती है। ठीक है। अब देखिए पार्टनरशिप डीड, रिटर्न एविडेंस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। क्लियर। अब इसके अंदर आते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है। सबसे पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्शंस ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के बारे में, यानी कि कौन कौन पार्टनर है, पार्टनर का क्या नाम है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, वो कहाँ रहता है, पार्टनर का फ़ोन नंबर क्या है, ये सब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है। अब सेकंड आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म के बारे में, यानी कि फर्म का नाम क्या है, फर्म कहाँ पर खोली हुई है, ये सब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। थर्ड क्या है हमारा, प्लेस ऑफ फर्म, यानी कि हमने फर्म को कहाँ पे ओपन किया है, उस जगह का एड्रेस। क्लियर। फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस, हम बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं, जो हमने फर्म खोली हुई है वो फर्म में हम काम किस चीज़ से कर रहे हैं, वो नेचर में आएगा। ठीक है। फिर आता है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि हमने उस पार्टनरशिप को कब स्टार्ट किया, वो डेट उस पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। क्लियर। अब आता है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, किस पर्सन ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। सपोज 3 पार्टनर हैं, एक ने किया 1 लाख, दूसरे ने भी किया 1 लाख, तीसरे ने भी किया 3 लाख, तो ये सब क्या आएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसमें लिखा जाएगा कि किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया था जब हमने फर्म को ओपन किया था। क्लियर। अब देखिए हमारा 7 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग। जो भी आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन में आपको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, आपको वो इंटरेस्ट रेट इसमें लिखना पड़ेगा। ड्राइंग क्या होती है बच्चों, आप लोगों ने 11वीं क्लास में सीखा होगा, जो भी पार्टनर या जो भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, पार्टनर, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप तो आपकी 11th क्लास में थी। ठीक है। तो अगर जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है या फ्यूचर में जो भी ड्राइंग करेगा वो कितना इंटरेस्ट हमको पे करेगा, उसका इंटरेस्ट। क्लियर। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अब आपका आता है PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि हम फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या जो भी कुछ भी रेशियो 1:2:3, 2:4:5, कोई भी रेशियो जो कि इसमें लिखा जाएगा। क्लियर। अब आपका आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो उसको ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी पार्टनर
फर्म को लोन देगा तो उसको फर्म की तरफ से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो रेट इसमें आएगी। सपोज जैसे फर्म को पैसे की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम पड़ गया, हम बाहर से लोन लेना नहीं चाहते, तो मिस्टर ए बोलता है कि भाई कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा बहुत पड़ा है, मैं पैसे दे दूंगा। तो भाई मिस्टर ए ने क्या किया, फर्म को 10 लाख रुपए दे दिए। तो वो 10 लाख रुपए का फ्री में दे देगा क्या? नहीं देगा ना, फ्री में तो देगा नहीं। फ्री में देने का मतलब ये है कि इस 10 लाख को अगर वो बैंक में रखता तो भी उसको साल का 4 से 7% इंटरेस्ट तो मिल ही जाता। सेविंग अकाउंट में रखता तो भी 4% मिल जाता, एफडी करा लेता तो 6-7% तो उसको कहीं ना कहीं मिल ही जाता, या कहीं वो इन्वेस्ट कर देता तो भी उसको इंटरेस्ट मिल जाता। तो फर्म में क्यों देगा वो? फर्म में तो जब ही देगा जब उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट कितना देना है हमें पार्टनर को, वो भी हमें इस डीड में लिखना चाहिए। क्लियर? अब आता है रेम्यूनरेशन। जैसे देखो डेफिनेशन में बात आई थी, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो अब देखो सारे पर्सन अगर मिलके चला रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के ब्याह पे ज़्यादा काम कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना। सपोज सैलरी, बोनस या कुछ भी, किसी भी रूप में कमीशन, उसको तो मिलना चाहिए, है ना। तो वो होती है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में क्या क्या आता है? रेम्यूनरेशन में आपका आता है सैलरी, कमीशन, कुछ भी आ सकता है, जो भी हम प्रॉफिट के अलावा पार्टनर को दें वो रेम्यूनरेशन होता है। क्लियर? अब आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है ये भी आप लोगों ने 11th क्लास में तो सीख ही लिया होगा। अब आप देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपका इसी बुक का 2nd चैप्टर भी है, तो कैसे निकालते हैं वो हम वहाँ सीखेंगे। यहाँ पर इसका क्या रोल है? यहाँ पे इसका रोल है कि जब भी हम फ्यूचर में एक नया पार्टनर ऐड करेंगे या किसी पुराने पार्टनर को रिटायर करेंगे या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे हम गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो कौन से मेथड्स होंगे। मेथड अलग अलग हैं, तो किस मेथड से हमें फ्यूचर में गुडविल कैलकुलेट करनी है तो वो मेथड यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है? अब आपका आता अगला पॉइंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कि हमें अपने अकाउंट्स को सेटल कैसे करना है, किस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। ठीक है जी। अब आता है अकाउंटिंग पीरियड। अब देखो 11th क्लास में आपने तो अकाउंटिंग पीरियड के बारे में तो पढ़ा ही होगा। 2 टाइप के अकाउंटिंग पीरियड हमारे होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा कैसा होता है? फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है अप्रैल से, कब तक? मार्च तक। और हमारा कैलेंडर ईयर कैसा होता है? कैलेंडर ईयर हमारा स्टार्ट होता है जनवरी से दिसंबर तक। ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर और ये है हमारा कैलेंडर ईयर। तो हम अपने अकाउंटिंग को फाइनेंशियल ईयर पर लेके जाना चाहते हैं या कैलेंडर ईयर के साथ चलना चाहते हैं, वो हमें इसमें पीरियड को लिखना होगा। ठीक है? अब आता है राइट्स एंड ड्यूटी। 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर हैं या 2 पार्टनर हैं, तो किस पार्टनर का क्या राइट्स होगा, किस पार्टनर को क्या ड्यूटी दी जाएगी कि भाई आपको हम ये ड्यूटी दे रहे हैं, ये काम आप ही को करना है। सेल्स का काम भाई आप ही संभालोगे, परचेज मैं संभाल लूँगा, बाहर का काम आप करोगे, यहाँ का काम मैं कर लूँगा। तो ये सब ड्यूटीज़ पार्टनर को एट द टाइम ऑफ जब हम पार्टनरशिप फॉर्म ओपन कर रहे हैं तभी डेट में लिख लेना चाहिए। क्लियर? अब देखो, अब इतने सारे हमने चीज़ें पढ़ी कि क्या क्या इस डीड में हम लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ना। अब हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बनाने के क्या फ़ायदे हैं? अभी देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, हम पार्टनरशिप तो जैसे मर्जी ओपन कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं और डीड एग्रीमेंट बना के भी कर सकते हैं। ओरली करने में घाटा है। घाटा क्या है? आपने स्टार्ट की पार्टनरशिप, क्लियर। अब स्टार्टिंग के टाइम पे आपने तो कुछ बोल दिया होगा कि भाई ठीक है, अगर आप लोन दोगे तो हम 8% आपको इंटरेस्ट फर्म की तरफ से पे करेंगे या हमें फर्म की तरफ से 8% इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब फ्यूचर में 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि भाई फर्म को पैसा चाहिए और उस पार्टनर ने दे दिया। अब उस टाइम पे उस पार्टनर ने बोला कि भाई मुझे इंटरेस्ट दो। इंटरेस्ट कितना? वो बोलेगा कि यार हमने तो बात की थी 8% की, ये बोलेगा नहीं नहीं हमने बात की थी 6% की, या बोलेगा नहीं नहीं हमने तो बात ही नहीं की कि इंटरेस्ट देना भी कि नहीं देना है। तो वो सब झगड़े बाद में होंगे ना, लफड़े तो बाद में पड़ ही जाएंगे।
तो उसी चीज़ को वो चीज़ ना हो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अब पहला बेनिफिट क्या है देखो, हेल्प टू अवॉइड डिस्प्यूट इन फ्यूचर, कि जो भी फ्यूचर में लफड़े झगड़े होने वाले हैं वो ना हो। क्या कर लो आप, पहले ही पार्टनरशिप डीड बना लो। ठीक है, अब दूसरा आता है इट इज़ एन एविडेंस टू इन द कोर्ट। अब कोई लफड़ा हो गया, मिस्टर ए तो भाई बदमाश है, उसकी तो बैक तगड़ी है, अब वो क्या करा भाई, बदमाश अपने बंदों को बुला के ले आया। अब बंदों को बुला के ले आया तो लफड़े हो जाएंगे, पुलिस केस हो जाएगा। अब कोर्ट में आप कैसे साबित करोगे कि भाई हमने कितने पे बात की थी? कोर्ट वाले तो बोलेंगे ना कि दिखाओ जी हमारा रिटर्न कहाँ है, रिटर्न एविडेंस दो, सबूत दिखाओ। कोर्ट तो सबूत मांगता है, इसलिए पार्टनरशिप बना लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये क्या बन जाता है, एक एविडेंस बन जाता है कोर्ट के लिए, क्योंकि इस डीड पे दोनों पर्सन के साइन होंगे। अगर 3 पार्टनर हैं तो तीनों के साइन होंगे, 2 पार्टनर हैं तो दोनों के साइन होंगे। तब तो कोर्ट बोल सकता है ना कि भाई उस टाइम तो आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाइए। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एक एविडेंस बन जाता है कोर्ट के लिए। तो बेनिफिट ये भी है। अब तीसरी की तरफ चलते हैं, फैसिलिटेटिंग फंक्शन ऑफ बिजनेस बाय अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे कि वही भूल चूक भी हो जाती है कि अरे यार कितने की बात की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यार 5% शायद हमने कहा था, शायद। अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो बोलेगा नहीं नहीं यार 5 नहीं कहा था यार 10 कहा था यार। तो गड़बड़, झगड़े नहीं हुए लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो गई पार्टनर्स के बीच में, तो वो भी ना हो इसलिए क्या बना लो, पार्टनरशिप डीड बना लो। ठीक है, कोई भी डाउट आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। क्लियर? अगर वहाँ पे नहीं हो पाया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, वो जो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम चलते हैं कि यार पार्टनरशिप डीड ना हमने बनाई नहीं। ठीक है, देखो अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, जिगरी यार है, बिल्कुल जिगरी यार है, कभी आपस में इनकी लड़ाई नहीं हुई, दोनों पे पैसा आ गया। अब इनने बोला यार क्या यार जॉब क्या कर रहे हैं, जॉब हम कर क्यों रहे हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, थक जाते हैं, पिट जाते हैं, छोड़ना कोई बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है, अब भाई बहुत सोचा इनने क्या करें, तो उन्होंने क्या करा, एक पार्टनरशिप फर्म खोल ली। मिस्टर ए और बी ने क्या कर ली, पार्टनरशिप फर्म ओपन कर ली कि चल भाई ठीक है यार अपन तो दोस्त हैं, हमारे बीच में क्या होगा, जो भी प्रॉफिट होगा बिल्कुल बराबर बराबर बांट लेंगे, पैसा बराबर बराबर लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो मिस्टर ए बड़ा चालू है। मिस्टर ए चालू कैसे है, अब ये जो है ना मिस्टर ए है लैंडलॉर्ड। बहुत ज़मीन है इसकी, इसका रियल एस्टेट का बिजनेस भी है। ठीक है, रियल एस्टेट का क्या है, बिजनेस है। अब इनका फर्म स्टार्ट हो गई, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए। मिस्टर ए ज़्यादातर गायब रहता था, ज़्यादातर मिस्टर ए कहाँ रहता था, गायब, और बी बेचारा फर्म के अंदर काम करता था। तो 1 साल 2 साल 3 साल तक उन्होंने क्या करा, प्रॉफिट बराबर बांटते रहे कि चल कोई बात नहीं, दोस्त है दोस्त है। अब भाई कब तक बराबर बांटेगा, अब मिस्टर ए को भी पैसा बराबर मिल जा रहा है, काम करना नहीं पड़ रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, बी ने बोला कि भाई यार तू यार काम तो करता नहीं है कुछ भी, प्रॉफिट तुझे बराबर चाहिए, इस बार प्रॉफिट मैं ज़्यादा लूँगा। क्या लूँगा इस बार मैं, प्रॉफिट ज़्यादा लूँगा। अब मिस्टर ये तो लैंडलॉर्ड है, जिगरी यार थे बचपन के, इसी बात पे हो गई इनकी क्या लड़ाई, पहुँच गई है कहाँ पे, कोर्ट में। अब कोर्ट में जाके बोले मिस्टर बी बोलते हैं कि सर जज साहब मुझे बचा लो, मेरा प्रॉफिट जो है ना मिस्टर ए ले जा रहा है, मिस्टर ए मेरा प्रॉफिट ले जा रहा है। कोर्ट ने पूछा कैसे, अब मिस्टर बी बोलता है कि ये तो सर सारा दिन तो बाहर रहता है, काम करता नहीं है, 4 साल पहले इसने पैसे लगा दिए और प्रॉफिट बराबर ले जा रहा है, काम करता नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा काम मैं कर रहा हूँ, या तो मुझे सैलरी मिले या फिर मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिले। तो कोर्ट ने बोला लाओ एविडेंस लाओ, क्या सबूत है, किस चीज़ का, कि तुमने पहले इक्वली में बात की थी या तुम चाहते हो कि ज़्यादा मिल जाए, सबूत क्या है इस चीज़ का। तो बोलता है सर हम तो फ्रेंड थे, हमने तो बातचीत कर ली आपस में और पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली। तो कोर्ट ने बोला भाई कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो पार्टनरशिप एक्ट कहता है मैं वही कर सकता हूँ। तो मिस्टर बी बोलता है तो सर बताओ पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है। तो जज साहब कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट तो कहते हैं कि अगर आपने डीड नहीं बनाई है
तो आपको प्रॉफिट इक्वल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट इक्वल मिलेगा, चाहे आप काम कर रहे हो चाहे आप काम नहीं कर रहे हो। जैसे कि मिस्टर ए कंपनी फर्म में आ ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं? तुमने बातचीत की थी पहले और डीड अपने बनाई नहीं, तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत क्या होगा? प्रॉफिट इक्वल मिलेगा। ठीक है, यानी कि जैसे भी आपने बात करी, सपोज अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा इसको एग्जांपल को चेंज करता हूँ। फ्यूचर में पास्ट में इन्होंने प्रॉफिट रखा था 2:1। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल हम चेंज करें क्योंकि पहले भी इक्वल था, शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। तो अगर हम पास्ट में जाएं तो मिस्टर ए और मिस्टर बी का रेशियो चेंज कर देते हैं। रेशियो मैंने कर दिया 2:1। ठीक है, क्योंकि मिस्टर ए ने पैसा ज़्यादा लगाया, मिस्टर बी ने पैसा कम लगाया। अब मिस्टर ए तो गायब, मिस्टर बी फर्म के अंदर काम कर रहा है। अभी मिस्टर बी कह रहा है कि यार मुझे प्रॉफिट ज़्यादा दो, मैं काम कर रहा हूँ। तो जज साहब ने बोला क्या कि भाई प्रॉफिट तो इक्वल बटेगा। अगर आप मेरे पास लड़ने आए हो, अभी तक भले ही आप 2:1 में बांट रहे थे, अगर आप मेरे पास लड़ने आए हो तो मैं तो कहूँगा प्रॉफिट क्या बटेगा? इक्वल बटेगा। तो इस कहानी का सार क्या है? इस कहानी का सार ये है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है और कोई लफड़े हो गए तो फॉलो क्या किया जाएगा? कोर्ट की तरफ से फॉलो किया जाएगा पार्टनरशिप एक्ट। और पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि अगर आपने डीड नहीं बनाई तो देखिए, पार्टनरशिप एक्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है तो जैसे बांट रहे हो बांटो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और आप हमारे पास लड़ने आ गए हो कोर्ट के पास, तो वो कहता है कि नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो भी रेट आप डिसाइड किया, 2%, 5%, 10%, जो भी रेट डिसाइड किया आप उस पर बांटो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि आप ड्राइंग कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अगर आपने डीड बना रखी है, आपके पास डीड है, तो जो भी आपने एग्रीमेंट आपने बनाया उसके हिसाब से बांटो। लेकिन अगर आपने डीड नहीं बनाया तो आपको इंटरेस्ट भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट अलाउड इट। क्लियर? अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले टॉपिक के अंदर। इंटरेस्ट ऑन लोन, आप पार्टनर अगर फर्म को इंटरेस्ट पे अगर पार्टनर फर्म को लोन पे कर रहा है तो वो इंटरेस्ट लेगा। क्यों? मैंने आपको बताया, अगर वो फर्म को ना दे तो बाहर कहीं तो दे सकता है, बैंक में जमा करा सकता है, एफडी करा सकता है, या कहीं भी इसको इन्वेस्ट कर सकता है, वहाँ से तो उसको इंटरेस्ट कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो आप क्या करो, जैसा आपने डीड में लिखा है आप वैसे बांटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने डीड नहीं बनाया है तो एक्ट कहता है 6% पर एनम तो मिलेगा ही मिलेगा। 6% पर एनम, बस आपको यही यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कैसे मिलेगा बच्चों? 6% पर एनम। ठीक है। रेम्यूनरेशन, जैसे अभी ऊपर ए और बी की लड़ाई हो गई थी, तो रेम्यूनरेशन भी इसमें नहीं मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, चाहे वो बंदा काम कर रहा हो चाहे काम ना कर रहा हो। क्लियर है? अब आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर डीड है तो जो डीड में लिखा है वैसे बांट लो, अगर डीड नहीं है तो कैसे बांटो? इक्वली। चाहे तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम ज़्यादा हो तो भी इक्वल, कुछ भी हो इक्वल। ठीक है। सपोज ए बी सी और डी, डी जो है ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ए बी सी ने इसको क्या कर लिया? एडमिट कर लिया अपनी पार्टनरशिप फर्म में, इसको क्या कर लिया? एडमिट कर लिया। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना, ये रेशियो था 2:1:1:1। क्या था? 2:1:1:1। अब ये जो इंटेलिजेंट है सारा काम ये कर रहा है, दिमाग ये लगा रहा है, प्रॉफिट ये लेके आ रहा है, और प्रॉफिट ले कौन जा रहा है? ए बी और सी, इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा। ठीक है। अगर इनके बीच में लड़ाई हो गई किसी भी चीज़ को लेके, तो जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट क्या बोलेगा? भाई मुझे नहीं पता कि डी इंटेलिजेंट है या नहीं है, या डी ने कम पैसा लगाया है, ए ने ज़्यादा लगाया, मुझे इससे मतलब नहीं है। आप प्रॉफिट कैसे बांटोगे? 1:1:1 में बांटोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड बना रखी है, तो अगर बना रखी है तो आप काम उसी तरीके से करोगे जैसा आपने डीड में लिखा है।
अगर डीड नहीं बना रखी तो आप क्या करोगे, ना ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना है। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मिलेगा कितना परसेंट, 6% पर एनम। रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा और साथ ही साथ प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। तो इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट और दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि इस पे आगे बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे। आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं। अब आप सोचोगे कि यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया ही नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट कैसे बांटें, तो भाई वहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, इक्वली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको रेट गिवन ही नहीं है, तो समझ जाना वहाँ पर कि क्या हो रखा है, वो डीड अब्सेंट है। क्लियर। अब चलते हैं अपने राइट्स की तरफ कि पार्टनर्स के राइट क्या क्या होंगे। ठीक है, पार्टनर राइट, सबसे पहला राइट पार्टनर का होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी से बिना पूछे कंपनी में, फर्म में आ सकता है, फर्म से जा सकता है। फर्म से जाने का मतलब ये नहीं कि फर्म को छोड़ के जा सकता है। ठीक है, तो उसके पास ये राइट है कि जो कंपनी में जो भी काम हो रहा है उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे। उसको दूसरा पार्टनर मना नहीं कर सकता कि भाई नहीं नहीं तू ये काम नहीं करेगा, मना नहीं कर सकता। उसके पास ये अधिकार है क्योंकि उसने भी पैसा लगाया है, उसकी फर्म। क्लियर। अब सेकंड है इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जो भी फर्म के अकाउंट्स बन रहे हैं उसको देख सकता है। देखने के साथ साथ वो उस बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपी भी अपने पास रख सकता है। ये उसके पास अधिकार दिया हुआ है किसने, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। क्लियर है। अब आपका आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मैंने बता दिया कि पार्टनर्स को एक राइट मिला हुआ है कि अगर आपने डीड नहीं बनाई है तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म की तरफ से मिलेगा। कितना मिलेगा, 6% पर एनम मिलेगा। क्लियर। आता है इमरजेंसी। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे अगर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस कर दिया, सपोज 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। ए और बी चले गए घूमने बाहर, अब सी बच गया बेचारा अकेला, कोई इमरजेंसी आ गई और सी ने फर्म को बचाने के चक्कर में खर्चा कर दिया, तो भाई सी को पैसे मिलेंगे फर्म की तरफ से। ठीक है, तो इसके पास उसको ये राइट मिला हुआ है कि अगर आपने इमरजेंसी में कोई फर्म के लिए बता रहा हूँ मैं, अपने लिए नहीं, फर्म के लिए कोई खर्चा कर दिया है तो फर्म से उसको पैसा मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, नॉट अलाउड द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये पार्टनर के पास अधिकार मिला हुआ है कि अगर ए, बी और सी ये 3 पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी ये एक पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्म के अंदर, कौन, डी को, और सी ने मना कर दिया कि नहीं भाई ये डी हमारे फर्म में नहीं आएगा। अगर सी ने मना कर दिया, भले ही ए और बी चाहते हैं, वो एग्री हैं, अगर सी ने मना कर दिया तो वो डी जो है फर्म के अंदर एडमिट नहीं होगा। ठीक है, अगर तीनों पार्टनर एग्री हैं तो ही वो जो डी है ऐड कर सकते हैं, हम अपनी फर्म के अंदर उसको एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनर को राइट दिया हुआ है। सपोज ए, बी, सी, डी, ई, एफ ये 6 पार्टनर हैं। इस 6 पार्टनर में से मिस्टर बी ने मना कर दिया कि भाई जी को मत लेके आओ, तो ये बाकी 5 पार्टनर उसका कुछ नहीं कर सकते, तो जी एडमिट नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर है। अगर सारे पार्टनर एग्री हैं तो ही उसको हम एडमिट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अब आता है 6th पॉइंट, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। यानी कि अब यार 3 पार्टनर ए, बी और सी, अब ये मिस्टर बी जो है ना बेचारा बूढ़ा हो गया, अब इससे काम नहीं होता, ना जाया जाता है ना इससे आया जाता है और ना खाया जाता है। अब ये क्या हो गया, बूढ़ा। अब इसे क्या करना है, फर्म को छोड़नी है। अब ये बोल रहा है यार मिस्टर ए और सी को कि भाई मैं तो जा रहा हूँ घर, मेरा पैसा मुझे दे दो। तो ऐसे नहीं जाने देंगे घर, क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा फर्म को भी और बाहर भी उसको पब्लिश कराना पड़ेगा। क्योंकि सपोज फर्म के बिहाफ पर मिस्टर बी ने कोई कांड कर दिया हो, तो अब मिस्टर बी तो भाई रिटायर हो घर चले गए, तो बाकी कौन पकड़े जाएंगे, ए और सी पकड़े जाएंगे ना। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, नोटिस दे के जाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इसमें पार्टनर था और मैं इस डेट तक पार्टनर इसमें रहा और इस डेट से अब मैं इसका पार्टनर नहीं हूँ, तो नोटिस देना पड़ेगा। ये इसके पास राइट है कि हाँ भाई मैं नोटिस दूँ और घर जाऊँ, मुझे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। क्लियर। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। इफ़ पार्टनर इनकर एक्सपेंस ऑन द बिजनेस और ही पेज सम मनी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, दैट पार्टनर मे गेट इंडेमनिफाइड अगेंस्ट दिस पेमेंट फ्रॉम द
फर्म। जैसा कि ऊपर आया था इमरजेंसी वाला, सेम उसी टाइप का पॉइंट है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर कोई खर्चा कर दिया है तो उसको उसका पैसा मिलेगा, ये उसके पास क्या है, राइट है। लेकिन फर्म के बिहाफ पर किया हो, वैसे ना किया हो। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या फिर कमेंट सेक्शन में आके मुझसे कोई भी क्वेरीज कर सकते हैं। तो अगर गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।